नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सिर्फ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि दिल्ली शराब घोटाले में नामजद अभियुक्त संजय सिंह की गिरफ्तारी में इतना विलंब क्यों। मेरा मतलब है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी का शुरुआत पिछले साल 17 अगस्त को हो गया था, जब दिल्ली पुलिस ने शराब घोटाले में पहली एफआईआर दर्ज की। नामजद अपराध में संजय सिंह का भी नाम था, अरविंद केजरीवाल का भी नाम था, मनीष सिसोदिया का भी नाम था और भी कई लोगों का नाम था। इसी केस में सेम अपराध में मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में है और उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। सत्येंद्र जैन का मामला अलग है, मनीष सिसोदिया वाला मामला और संजय सिंह वाला मामला एक ही है। अब तक एक साल से करीब करीब एक महीना ज्यादा हो गया। 17 अगस्त से आज अक्टूबर चल रहा है। एक साल से भी ज्यादा दिन हो जाने के बाद जांच एजेंसियां किस बात का इंतजार कर रही थी, किसका सिग्नल का इंतजार कर रही थी, या कौन सी नई एविडेंस की तलाश कर रही थी, यह प्रश्न उठना लाजिमी है। मित्रों, 17 अगस्त की पहली जांच में ही यह बात साबित हो गया था कि अरोड़ा ने यह कहा है कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को इन समय पर ऐसे माध्यम से हमने ये रुपया दिया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और मनी ट्रेल की जांच पुख्ता हो गई थी। मनीष सिसोदिया तभी गिरफ्तार किए गए थे। मनीष सिसोदिया अब तक कोई अपनी बेगुनाही की सबूत कोर्ट के सामने नहीं दिखा पाए। आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाए थे। निचली अदालत और हाई कोर्ट से बार बार जमानत ठुकरा देने के बाद उनको सर्वोच्च न्यायालय पर एकमात्र आस्था कि सर्वोच्च न्यायालय से शायद मुझे जमानत मिल जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी उन पर किसी तरह की कोई ऐसी सबूत नहीं देख पाए या ये लोग नहीं दिखा पाए जिससे मनीष सिसोदिया को जमानत दिया जा सकता है। तो जब मनीष सिसोदिया जमानत भर के भी सबूत नहीं जुटा पाए हैं, तो सेम अपराध में संजय सिंह की गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों। आज पूरा विपक्ष, मतलब जो मोदी का विरोधी है, वो यह कह रहा है कि 2024 के परिणाम को प्रभावित करने के लिए संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि मेरा मानना है कि गिरफ्तारी एजेंसियां करती हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। लेकिन फिर भी जांच एजेंसियों से पूछी जानी चाहिए कि जिस सबूत में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं और उनको जमानत मिलने भर के भी गुंजाइश नहीं बन पा रही है, उसी अपराध में संजय सिंह को अब तक इतना छूट क्यों दिया जा रहा है। आज संजय और संजय के परिवार, उनके पिताजी और उनके फॉलोअर्स को यह कहने का समय मिल गया कि कुछ नहीं मिला। मैं कल भी अपने वीडियो में कहा था कि अगर कुछ भी नहीं मिला, आदरणीय प्रेमला देवी जी को सादर प्रणाम, अगर कुछ भी नहीं मिला तो 12 घंटा तक जांच एजेंसियां संजय सिंह के घर पे क्या कर रही थी, और अगर कुछ भी नहीं मिला तो वो किस अपराध के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। इन सब चीजों की स्पष्टीकरण आनी चाहिए। खैर, जांच एजेंसियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संजय सिंह की पत्नी संजय सिंह या उनके फॉलोअर बाहर में क्या बयान देते हैं। उनको तो मिले हुए सबूत, दस्तावेजी सबूत, डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर केस चलाना बनाना होता है। अदालत को उन्होंने कन्विंस करने में सफलता पाया है और अदालत ने उनको 5 दिन का रिमांड दिया है। मतलब अदालत को लगा है कि संजय सिंह अपराधी शायद हो सकते हैं। शायद शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब तक अदालत से कन्विक्शन ना हो जाए तब तक शायद ही है, और हमारे देश में तो शायद का बड़ा महत्व है। लेकिन जो 2-3 चीजें इसमें उभर करके आई हैं, पहले तो आप लोगों को 2 लाइन में मैं ये बात बता दूं कि ये अपराध है क्या। पूरी दुनिया में जब कोरोना की महामारी चल रही थी, गरीब आदमी को सब्जी की दुकान पर खोलने की इजाजत नहीं थी, लोगों को राशन की दुकान खोलने की इजाजत नहीं थी, यहाँ तक कि दवा के दुकान पर भी ताला लगा था। अरविंद केजरीवाल ने तब दिल्ली में शराब का दुकान खोल दिया था। सब लोगों को लगा था कि भाई जब 4 आदमी, 5 आदमी छोड़िए, एक आदमी के संपर्क में आता है तो कोरोना फैलता है। डॉक्टर यही बता रहे थे। डॉक्टरों ने कोरोना फैलाने के लिए कहा था कि बहुत जरूरत से ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से ना निकले, घर से निकलते वक्त आप मास्क पहने, हो सके तो वो पूरी शरीर को ढक के रखें, वगैरह वगैरह कई तरह की बंदिशें लगाया था डॉक्टरों ने। और हम सब लोग, जिन लोगों को बड़ी मजबूरी में निकलना पड़ा, वो सब लोग बंदिशों की पालन कर रहे थे।
नौकरी वगैरह सब बंद थी, कल कारखाने बंद थे, मतलब पूर्णतः चाका बंद था। लेकिन दारू का दुकान खोल दिया गया था। मैं फेसबुक लाइव पर आदरणीय फिर मेरे दीदी जी तब भी देखे थे, अपना आशीर्वाद दिए थे, और जो लोग भी मेरे को तब से देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैंने कहा था कि यह महामारी को निमंत्रण दिया जा रहा है, क्योंकि शराब के दुकान पर किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। पहले आओ पहले पाओ की तरह लोग टूट पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शराब, आखिर यहाँ पर आमदनी नहीं है, लोगों को खाने की लाले है, कई लोगों के घर में भोजन नहीं है, ये शराब के लिए पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ना तो तब जनता की कोई परवाह थी, ना आज जनता की परवाह थी। उसके एक बिजनेसमैन ने कहा था कि यही मौका है, शराब की दुकान खोल दो। शराब की दुकान में 2-3 चीजें और आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया था। पहले क्या था कि शराब की दुकान के लिए चिन्हित जगह थी, चिन्हित कॉलोनी थी। अरविंद केजरीवाल ने चिन्हित को सब हटा करके हर जगह के लिए फ्री कर दिया कि जहां मर्जी है वहीं शराब का दुकान खोलो, आपकी किसी तरह की कोई कानून की कोई जरूरत नहीं है। पहले शराब के ठेकेदार को 2% कमीशन मिलता था, मतलब अगर 1 रुपया का उन्होंने दारू बेचा तो 2 पैसा उनको मिलता था, उसको 16.5% कर दिया गया। इतनी ज्यादा उछाल का क्या कारण था, ये सब मतलब कई चीज शराब नीति में आई है जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको पाए और उन्होंने दिल्ली सरकार के ही सचिव के जिम्मे लगाया। मतलब ये अब देखने वाली बात है कि दिल्ली सरकार के अधीन काम करने वाला सचिव ही जांच किया था और उसी ने पाया था कि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं, और उसी के फाइंडिंग पर सीबीआई जांच का रिक्वेस्ट गवर्नर साहब ने किया था। और सीबीआई ने यह पाया कि दारू घोटाला जो दिल्ली शराब लिक्वायर स्कीम है वो एक बहुत बड़ा स्कीम है और इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए। उसके बाद अलग अलग एजेंसियों ने इसकी जांच की थी और शराब मंत्री तब के मनीष सिसोदिया इसमें गिरफ्तार कर लिए गए थे। मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए थे तो अरोड़ा का नाम आया था जो शराब का व्यवसायी है। अरोड़ा ने सीबीआई के सामने कहा था कि आप मुझे सरकारी गवाह बना दीजिए तो मैं सब लोगों का नाम खोल दूंगा। जांच एजेंसियां ऐसी करती है और हमारे कानून में भी प्रोविजन है कि अपराधी को अगर कहीं से बाहर से कोई गवाह नहीं मिलता तो अपराधी को ही सरकारी गवाह बना करके उसकी सजा को कुछ कम कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। वो कोर्ट डिसाइड करती है कि उसमें किया क्या जाएगा, तो बरी नहीं होता है। अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया और उसने वो सारी भेद खोल दी कि मैं कहाँ कितना रुपया, 2 करोड़ रुपया मैंने संजय सिंह को दिया, फिर उन्होंने मुझको मनीष सिसोदिया से मिला, मनीष सिसोदिया फिर मेरे को अरविंद केजरीवाल से मिला, फिर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई हम आपको 2% से 16% कमीशन दे देंगे, आप उसके बदले में क्या करोगे। तो उसने बोला कि 16% प्रत्येक बोतल पर देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बोतल फ्री वाली योजना लगा देते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा दारू खरीद सके और आपका ज्यादा से ज्यादा कमीशन बन सके और ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके। इन सब बातों को, इसी बात को ध्यान में रख करके अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कहा था कि राजस्व बढ़ गया है, बट ये नहीं कहा था कि जो 2% राजस्व की जगह 16% दी गई तो राजस्व 16% का 14% का नुकसान हो गया है। इसकी बात केजरीवाल के लोग नहीं करते। खैर ये साबित हो चुका है कि वो पूरा का पूरा घोटाला था और वो जानबूझ के नीतियों को बदलने का काम था, ये हो चुका है। उसी टाइम संजय सिंह को भी बुलाया गया था, अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया था और भी कई लोगों को बुलाया गया था। आप सब देखते होंगे कि अरविंद केजरीवाल के लोगों ने एक यूट्यूब वीडियो लगाया था, फेसबुक पर लगाया था कि संजय सिंह ने ईडी को हड़काया, कहा कि तुम्हारी औकात कैसे मेरे को बुला लेने की, वगैरह वगैरह। अरविंद केजरीवाल ने बयान देकर के कहा कि ईडी वालों ने संजय सिंह को बुलाया था पूछताछ के लिए। संजय ने उनको हड़का दिया, बोला हम तुम पर केस करेंगे, तो माफी मांगने लगे थे। असल में क्या है कि अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम झूठ बोलने में उन लोगों को रत्ती भर भी झिझक नहीं आता है। इतना लंबा लंबा फेंकते हैं कि कई बार तो उनकी बातें लगने लगती है यार सही बोल रहा है क्या ईडी को धमकाया जा सकता है, जबकि ईडी ने नोटिस देकर के बुलाया है। लेकिन वो सब बातें हो गई। 2-3 बातें जो आज के संदर्भ में पर्याय है जिसको जानना जरूरी है और जिसका उत्तर मिलना जरूरी है। पहला कि संजय सिंह 17 अगस्त 2022 को ही अपराधी थे, एफआईआर में नामजद अपराधी थे और ईडी ने उनको बुलाया था। तब क्या संजय सिंह ने कोई सबूत हाइड किया था या उनको गिरफ्तार करने भर की जरूरत नहीं महसूस हुई, बुला करके छोड़ क्यों दिया। और आज 1 साल बाद संजय सिंह को गिरफ्तार क्यों किया गया, तब कौन सी नई सबूत आई है।
खैर कोई सबूत आई होगी तो वो आम पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाती, क्योंकि मामला सबजूस है और वो अदालत ही इसकी फैसला करती है और वो अदालत में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं समझ रहा हूँ कि शायद ईडी के पास कोई नई सबूत या कोई और पुख्ता प्रमाण मिला होगा जिसके आधार पर वो कोर्ट में इनको लेकर के गए होंगे और कोर्ट को लगा होगा कि ये मामला नीड टू बी एग्जामिन, इसीलिए उनको 5 दिन की रिमांड दिया है और ये रिमांड आगे बढ़ सकता है, क्योंकि प्रक्रिया यही है। जांच एजेंसी 14 दिन की रिमांड मांगती है, क्योंकि हमारे संविधान में मैक्सिमम 14 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है और न्यायाधीश उसको 7 दिन की कर देते हैं, 5 दिन की कर देते हैं, फिर 5 दिन के बाद ऐसी करते करते महीना 2 महीना 6 महीने तक चलता रहता है, जैसे मनीष सिसोदिया अब तक चल रहा है। लेकिन पहला 5 दिन अमूमन 7 दिन के लोग दे देते हैं, लेकिन संजय को 5 दिन दिया गया, क्योंकि पब्लिक फिगर है। जज साहब को भी लगा कि कोई सुप्रीम कोर्ट में ना चला जाए, मामला ही खत्म मत हो जाए, क्योंकि कई बार होता है अति उत्साह में जज लोग। मैं एक छोटा वाक्य देता हूँ। कल्पनाथ राय हमारे यहाँ के थे, उनको अदालत ने गिरफ्तार कर लिया। एक बड़ी भारी भरकम जज है, मैं नाम नहीं रखूंगा, उचित नहीं है जजों का नाम रखना, बट आजकल टीवी में बहुत आते हैं, बड़ा नाम जज भी है, बहुत आलतू फालतू बोलते रहते हैं रिटायरमेंट के बाद। उनको चीफ जस्टिस साहब ने अपने अदालत में खड़ा कर दिया था। ये मतलब ये है, उनको अपने कोर्ट में बुला भी लिया था CJI साहब, गोगोई साहब ने, मतलब आप लोग नाम जान गए होंगे। क्या हुआ कि कल्पनाथ राय जी, भाई हम लोग उनके बड़े फॉलोवर थे, हमारे यहाँ के थे भी और हमसे बड़ा बढ़िया संबंध था उनसे। तो उनके कोर्ट के सजा के दिन हम लोग गए। सजा के दिन गए तो जब जज साहब वो ऑर्डर प्रोनाउंस करने लगे, अब कमलनाथ जी मतलब मैं उसी दिन सोचा कि यार ऐसी नेता नहीं आदमी ये, मतलब उनको पता था वो लड़े बंदी बंदी गंदी गंदी गालियां देने लगे, मतलब एकदम मैं ना टीवी पर नहीं कह सकता, इतनी भद्दी भद्दी बात बोलने लगे कि जज इतना पिन गया कि वो स्ट्रीम सजा दे दिया। मतलब जो उनके इतना बेचारा कंफ्यूज हो गया कि स्ट्रीम मतलब जो उसके हक में थी, बस में थी, उससे भी ज्यादा दे दिया। और इसी बात पर उससे ऊपरी अदालत ने उनको जमानत दे दिया कि आपने ये जानबूझ करके किया है, ये आपके राइट में नहीं था। तो कमलनाथ ने देखा, इसीलिए मैंने गाली दिया था। तो वो ये सब लोग अब 5 दिन दिए होंगे ताकि उनकी अदालत में ना कहा जाए कि भाई एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि राज्यसभा का सांसद है, कहाँ भाग रहा था कि आपने स्टीम दे दिया, ये एक डर हो सकता है। लेकिन अभी भी मूल प्रश्न है कि 1 साल के बाद संजय को गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी? अपराधी तो वो 17 अगस्त 2022 को ही थे, FIR उसी दिन दर्ज थी। यह प्रश्न का जवाब आम डोमेन में आना चाहिए। दूसरी बात जो और भी इन सबके गिरफ्तारियों से महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में 2-3 रवायतें बन गई है। यह ध्यान देने वाली बात है कि यह संजय को जब इसके पहली बार बुलाया गया था तो शरद पवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो सुभाष चोपड़ा का तो मैंने स्टेटमेंट मेरे सामने, मैं उस वक्त उस रूम में ही था जहां सुभाष चोपड़ा PC कर रहे थे, उन सब ने कहा था कि चोर है ये, इसको जरूर गिरफ्तार होना चाहिए, इसका गिरफ्तारी एकदम बनता है, बल्कि असल में तो केजरीवाल को भी होना चाहिए वगैरह वगैरह। पूरी कांग्रेस और NCP और सब ने यही कहा था। इसी मामले में यही मामला सेम गिरफ्तारी 17 अगस्त 2022 के FIR में। लेकिन जब आज उसी मामला में संजय सिंह की गिरफ्तार हुई है तो कांग्रेस कह रही है कि ये गलत है संजय सिंह की गिरफ्तारी। ये मेरा आज का मुद्दा यही है कि संजय सिंह 17 अगस्त 2022 के FIR में बुलाए गए थे। कांग्रेस पार्टी और भी पार्टी, मतलब सिर्फ एक कांग्रेस के एग्जांपल देता हूं क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ही है जिसके नाम का ही रेफरेंस के लिए नाम दिया जाता है। जैसे नहीं होता पैसे के रेफरेंस के आदमी टाटा बिरला कहा देता है, मतलब ये नहीं कि वो टाटा बिरला दोषी है, नहीं, टाटा बिरला मतलब बड़े उद्योगपति। हालांकि अब तो अडानी अंबानी कहा जा रहा है, लेकिन पहले कहा जाता था सिनेमा के गाना में कि टाटा बिरला मतलब बड़े लोग, पैसे वाले लोग। आज नया मुहावरा बदल गया, अब लोग अडानी अंबानी कहने लगे हैं, मतलब बड़े उद्योगपति, सरकार के खास उद्योगपति। तो मैं कह रहा था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस, NCP, ममता बनर्जी, वो सारे के सारे लोग उचित ठहरा रहे थे और कह रहे थे कि सिर्फ संजय क्यों, केजरीवाल क्यों नहीं। जबकि जब आज संजय सिंह की गिरफ्तारी उसी FIR कंटेस्ट में हुई, मतलब FIR नया दर्ज नहीं है, उसी FIR के बिना पर आज गिरफ्तारी हुई है। शरद पवार कह रहे थे कि एक लड़का है जो सरकार के विरुद्ध आवाज उठाता है, उसका गिरफ्तार करना सरकार का अनियंत्रित होना है, जुर्मो सितम का इंतहा होना है। कांग्रेस के राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब जो भी
सरकार के विरुद्ध आवाज उठाएगा वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रियंका जी भी यही कह रही हैं, लालू जी भी यही कह रहे हैं, तेजस्वी तेज प्रताप भी यही कह रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं। जो मेरा कहना है कि मतलब अगर आप राजनीति में किसी कोलैबोरेशन में हैं तो आपका सारा अपराध माफ है, अगर आप कोलैबोरेशन में नहीं हैं तो आप बिल्कुल अपराधी हैं। यह बात सिर्फ कांग्रेस पे लागू नहीं होती, भाजपा पे भी लागू होती है। शरद पवार और उनका भतीजा भारतीय जनता पार्टी में नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मुंबई में जाकर के कहे थे कि 24 घंटे के अंदर ये लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। 16,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दूसरे दिन शरद पवार भतीजा भाजपा में आ गया तो अब वो घोटाले की चर्चा नहीं हो रही है। यह चीज इस देश के लोकतंत्र के लिए कितना घातक है, यह बात आप लोगों को अनुमान ही नहीं लग पा रहा है। मैं अनुमान लगा रहा हूं और मैं बड़ा चिंतित तो दुखी हूं और बड़ा घबराया हुआ हूं। घबराया मैं इसलिए हूं कि इस देश में लोगों को यह सच्चाई कैसे पता चलेगी कि संजय दोषी है कि नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल मेन मीडिया से ज्यादा देखा जा रहा है और इसकी रीच बहुत ज्यादा है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और रिलायंस की कृपा से हर आदमी के पास फ्री 1.5 GB 2 GB डाटा है। आटा उसके घर में है नहीं है यह गारंटी नहीं है, लेकिन अगर उसके पास मोबाइल है तो डाटा है। बेशक डाटा इस्तेमाल करो और फोन उसके पास ना हो। जैसे मेरे घर में एक छोटा फोन है पुराना वाला, जिसमें SMS आता है, मल्टीमीडिया नहीं है, लेकिन जब मैं रिचार्ज कराता हूं तो कहता है 1.5 GB डाटा भी आ गया, जबकि वो मेरे लिए यूजलेस है। मेरा कहने का मतलब है कि आप डाटा इस्तेमाल वाला फोन बेशक आपके पास ना हो, डाटा जरूर आपके पास है। और वो लोग डाटा का इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया सुन करके, देख करके। तभी तो ये देशद्रोही मीडिया में काम करने वाले ये रवि सुबी जैसे लोग हैं, ये अभिसार जैसे लोग हैं, ये प्रांगे गुहा जैसे लोग हैं, इनके भी लाखों लाखों व्यूवर्स हैं और लाखों लाखों रुपये यूट्यूब से कमाई है, क्योंकि लोग इनको देखते हैं। कहते हैं यार जो सरकार का विरोधी है वो सरकार को गलियाते हुए सुनकर खुश होता है, और जो सरकार का पक्षधर है वो उनको गाली देते हुए दुखी होकर के दुखी होता है। दोनों ही मामले में उसको लोग देख रहे हैं। तो मैं अगर एक आम आदमी हूं तो मैं कहूंगा कि यार संजय सिंह की गिरफ्तारी पर शरद पवार जैसा वरिष्ठ आदमी कह रहा है कि गलत है, राहुल गांधी जैसा सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष कह रहा है कि गलत है, अखिलेश यादव कह रहे गलत है, तेजस्वी यादव कह रहे गलत है, ममता बनर्जी कह रही गलत है। मतलब गलत ही हुआ है क्या? वो दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके जो संबंधित पार्टियां हैं वो करेंगे बिल्कुल सही हो रहा है। यह इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि अपराधी का अपराध तब देखा जा रहा है जब वो आपके साथ उसका व्यवहार कैसा है। अगर आपके साथ वो राजनीति में साझेदारी कर रहा है तो वो अपराध मुक्त है, और अगर वो आपके साथ राजनीति में साझेदारी नहीं कर रहा है तो नितांत अधिकारी है और एकदम उस पर अपराध सिद्ध हो रहा है, बिना किसी जांच के ही अपराध सिद्ध हो रहा है। यह परंपरा को रोकना पड़ेगा। और मेरा आप सबसे अनुरोध यही है कि यह सब चीजें मतदान के समय आप जरूर याद रखें, क्योंकि जब मतदान करने जाए तो 2 किलो आटा 4 यूनिट बिजली फ्री के चक्कर में देश को ऐसे लोगों के हाथ में ना दे दे जो अखंड बेईमानी करने के बाद भी कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और उनकी ईमानदारी के पर्दे धीरे धीरे नहीं बड़ी तेजी से खुल रही है और सबके सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ नहीं समझ रहे हैं तो मुझे भरोसा है कि आखिर अंग्रेजों ने आप पर इतना दिन तक हुकूमत क्यों किया? आखिर मुगलों को इतना दिन हुकूमत करने का साहस और शक्ति कहाँ से मिला? तो फिर ये केजरीवाल क्यों नहीं करेगा? तो ये तो उनके मुकाबले में ज्यादा धूर्त है। तो इन सब चीजों को देखिएगा कि क्या आप अपने ऊपर शासन करवाने के लिए बने हैं या समझने के लिए भी बने हैं। अंत में 2 बातें क्लियर करूंगा। पहला, जांच एजेंसियों को ये बताना पड़ेगा कि 22 का FIR 23 के अंत में गिरफ्तारी का आधार क्या बना, अब तक वो क्यों बाहर थे। जिस मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने भर का भी गुंजाइश नहीं बन रहा है, उसी मामले में संजय सिंह को गिरफ्तारी में इतनी डिले क्यों? पहला। और दूसरा कि जब पहली बार संजय को बुलाया गया था तब संजय दोषी थे कांग्रेस के नजर में, एनसीपी के नजर में, ममता बनर्जी के नजर में, लालू प्रसाद के नजर में, और आज जब वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा बन गए हैं तो अपराध मुक्त हो गए हैं और मोदी दोषी हैं। ऐसा क्यों? यह प्रश्न भी पूछा जाना चाहिए। आप अपने आप से पूछिएगा मतदान के टाइम में, और अगर आप मतदान का बटन दबाने से पहले अपने आप से पूछ लेंगे तो सही बटन दबाएंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर आप पर अपना असीम आशीर्वाद बनाए रखे। पितृपक्ष चल रहा है, आपके सारे पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर बना रहे, और जिन लोगों के पूर्वज उनके साथ नहीं है, मतलब माता पिता उनके साथ नहीं है,
वो जरूर सुबह एक लोटा जल, गुड़ और तिल उनको जरूर अर्पित करते होंगे, क्योंकि यह विज्ञान है और प्रकृति का न्याय है। यह जरूर करिएगा, क्योंकि सत्य सनातन में जो वर्णित है वो पूरा धरा के लिए है, पूरा मानव जाति के लिए है, जीव जंतु पशु पक्षी मवेशी तक के लिए है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों के लिए भी है। जब हम पितृपक्ष में पानी देते हैं पीपल में, तो पीपल फलता फूलता है, क्योंकि पीपल सिर्फ ऑक्सीजन देता है। जब हम कौवा को भोजन कराते हैं तो पौष्टिक आहार देता है, और कौवा के पेट में ही पीपल का बीज प्रोसेस होता है, ये ध्यान रखिएगा। और तब जा करके वो जगह जगह बीट करता है तो पीपल उगता है। हमारे पूर्वज कितने बड़े साइंटिस्ट थे, यह जान कर अगराइए कि आप सनातनी हैं। आप सनातनी हैं इसीलिए सत्य है, और सत्य है इसीलिए सनातन है। सत्य सनातन की जय हो, पितृपक्ष में पितरों की विजय हो। उनके श्री चरण में चरण वंदन सत सत नमन करते हुए मैं राकेश ब्राह्मण के आशीष में सिर झुकाता हूँ। जय श्री राम, जय भारत माता।